बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुर्रहमान अहमद कादरी आपके सामने अव्वल ता जमात पंजम के मज़मून इस्लामियात के पेपर के रूब्रिक्स पेश करता हूँ। अव्वल ता दौम जमात का जो इस्लामियात का पेपर है वो ज़ुबानी जायज़े पर मुश्तमिल है, जिसे हम जो कि पैक की वेबसाइट पर PDF फाइल की सूरत में मौजूद है, जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। जमात सौम ता जमात पंजम का जो इस्लामियात का पेपर है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिन्हें MCQs और CRQs का नाम दिया गया है। पहला हिस्सा MCQs 25 सवालात पर मुश्तमिल है और हर सवाल के लिए रूब्रिक्स की बुनियाद पर 2 नंबर मुख्तस किए गए हैं। यूं पहला हिस्सा 50 नंबर पर मुश्तमिल है। हिस्सा दौम, जिसे CRQs का नाम दिया गया है, ये 5 सवालात पर मुश्तमिल है और हर सवाल को 10 नंबर दिए गए हैं। इसमें हर सवाल 3 अज्जा में तकसीम किया गया है और रूब्रिक्स की बुनियाद पर हर सवाल के लिए नंबर मुख्तस किए गए हैं, जो कि कुछ यूं हो सकते हैं कि 2 सवालात 4-4 नंबर के और 1 सवाल 2 नंबर का, और या 2 सवालात 3-3 नंबर के और 1 सवाल 4 नंबर का। इसमें पेपर मार्क करते हुए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो सवाल 2 नंबर का है, अगर तालिब इल्म ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है तो हम उसे पूरे नंबर देंगे, और अगर जुज़वी दुरुस्त है तो हम उसे 1 नंबर दे सकते हैं। जो सवालात 3 नंबर पर मुश्तमिल हैं, अगर तालिब इल्म ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है तो हम उसे मुकम्मल नंबर देंगे, और अगर जुज़वी दुरुस्त लिखा है तो हम उसे 1 ता 2 नंबर दे सकते हैं। और अगर जो सवालात 4 नंबर पर मुश्तमिल हैं, वो बच्चे ने दुरुस्त लिखा है तो मुकम्मल नंबर देंगे, और अगर जुज़वी दुरुस्त है तो हम 1 ता 3 नंबर दे सकते हैं। यूं ये 5 सवालात के 50 नंबर बनेंगे, और अगर तालिब इल्म ने गैर मुतल्लिका जवाब लिखा है तो हम उसे 0 नंबर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासिर। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुहतरम जनाब अरसलान चौधरी साहब और मेरे प्यारे साथी कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर अली है और मैं GPS नवा किला में अपनी तलीमी फ़राइज़ सारी अंजाम दे रहा हूँ। हमारे स्कूलों में जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होने जा रही है, उसमें मैं साइंस के पेपर के हवाले से आपको बताऊँगा कि साइंस के पेपर की रूब्रिक क्या है। साइंस के पेपर में 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो है वो MCQs पर मुश्तमिल होगा और दूसरा पार्ट जो है वो CRQs पर मुश्तमिल होगा। MCQs वाले पार्ट में 25 MCQs होंगे, हर MCQs के 2 नंबर होंगे। इस तरह 50 नंबर का MCQs वाला हिस्सा होगा, और दूसरा पार्ट जो है वो CRQs पर मुश्तमिल होगा। CRQs वाले हिस्से में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 10 नंबर होंगे। तो इस तरह CRQs वाला पार्ट जो है वो 50 नंबर पर मुश्तमिल होगा। CRQs वाले पार्ट में हर क्वेश्चन के 10 नंबर होंगे और हर क्वेश्चन के 3 जुज़ होंगे, A, B और C। A जुज़ के 2 नंबर हो सकते हैं, B और C जुज़ के 3 से 4 नंबर हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें क्वेश्चन नंबर 1 जो है CRQs का, उसका A जुज़ है, उसमें पूछा गया है कि 3 वर्टिब्रेट्स के नाम लिखें। अगर बच्चा तीनों वर्टिब्रेट्स के नाम दुरुस्त लिख देता है तो उसको 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर बच्चा 2 नाम दुरुस्त लिखता है और 1 गलत लिख देता है तो उसे हम 2 नंबर देंगे। अगर बच्चा कोई भी नाम दुरुस्त नहीं लिखता तो उसे हम 0 नंबर देंगे, या कोई गैर मुतल्लिका जवाब लिख देता है फिर भी हम उसे 0 नंबर देंगे। तो इस तरह से हम साइंस के पेपर की मार्किंग करेंगे। ये थी साइंस के पेपर की रूब्रिक। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय नेम इज़ नदीम जावेद, PST GPA जूनियर 2। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश पेपर के रूब्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी ट्रेनिंग हमने फ्राइडे को ऑन द बिहाफ ऑफ अरसलान अली चौधरी पे की थी। इंग्लिश का जो पेपर है, जो हमने 3 to 5 चेक करना है, जिसके रूब्रिक्स हैं वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये इंग्लिश का पेपर 3 पार्ट्स पर है। पहला जो पार्ट है वो MCQs पर मुश्तमिल है,
मल्टीपल चॉइसेस जो क्वेश्चन आते हैं उस पर, और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर होंगे। इट्स मीन कि हर एक जो ऑप्शन होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरह ये 50 नंबर बनेंगे। जो दूसरा पार्ट है वो है CRQs। CRQs मीन कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया जाएगा राइट पैराग्राफ। ये किसी भी टॉपिक के बारे में आ सकता है, माई स्कूल या माई सेल्फ, माई पेन, माई काउ के बारे में आ सकता है। इसमें 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है कि इसमें इस पैराग्राफ में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं जिसके 5 नंबर होंगे। ये अगर कोई बच्चा 10 सेंटेंसेस लिख देता है तो उसके 5 नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगले 5 नंबर हैं वो इस तरह होंगे कि उसमें आपने देखना है कि बच्चे ने मेन आइडिया लिखा है, अगर उसने लिखा है तो उसका 1 नंबर और बन जाएगा। फिर दूसरा आपने देखना है कि उसने फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल की है या नॉन फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अगर फॉर्मल है तो उसको 2 नंबर और दे देने हैं। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो आपने कंपाउंड सेंटेंसेस चेक करनी है। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है, जैसे बट, एट, यट, और इन वर्ड के साथ अगर 2 सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया जाता है तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर किसी बच्चे ने 10 में से कोई 1-2 सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंसेस लिखे हैं तो 2 नंबर उसके लिए। ये सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि 3 गलतियों पर कोई नंबर की डिडक्शन नहीं होगी। अगर चौथी गलती होती है बच्चे से तो 1 नंबर की डिडक्शन होगी। इसमें सारे मिस्टेक्स चेक की जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन होगा स्टोरी के बारे में। मॉरल स्टोरी लिखी जाएगी, वो किसी चीज़ के बारे में भी पूछ सकता है, किसी भी मॉरल के बारे में पूछ सकता है। उसमें आप लोगों ने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। बच्चे ने करेक्टराइजेशन ठीक की है, उसने सेटिंग ठीक की है, उसने मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखा है और उसने ओरिजिनलिटी उसमें दिखाई है या नहीं दिखाई। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बच्चे के 10 नंबर बन जाएंगे। इसमें भी आप लोगों ने 4 गलती पे 1 नंबर काटना है। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होगा। मतलब एक पैरा दिया जाएगा, नीचे उसके कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के जो जवाबात होंगे उस पैरे में, बच्चा अगर उस पैरे में से जवाब निकाल के लिखता है तो आपने उसके नंबर 10 नंबर देने। 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। सेम इज़ द केस कि यहाँ पे भी आपने 4 मिस्टेक्स पर 1 नंबर काटना है। जो तीसरा पोर्शन होगा वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे, और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर होंगे। इट्स मीन कि हर एक जो ऑप्शन होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरह ये 50 नंबर बनेंगे। जो दूसरा पार्ट है वो है CRQs मीन कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया जाएगा राइट पैराग्राफ। ये किसी भी टॉपिक के बारे में आ सकता है, माई स्कूल या माई सेल्फ, माई पेन, माई काउ के बारे में आ सकता है। इसमें 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है कि इसमें इस पैराग्राफ में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं जिसके 5 नंबर होंगे। ये अगर कोई बच्चा 10 सेंटेंसेस लिख देता है तो उसके 5 नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगले 5 नंबर हैं वो इस तरह होंगे कि उसमें आपने देखना है कि बच्चे ने मेन आइडिया लिखा है, अगर उसने लिखा है तो उसका 1 नंबर और बन जाएगा। फिर दूसरा आपने देखना है कि उसने फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल की है या नॉन फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अगर फॉर्मल है तो उसको 2 नंबर और दे देने हैं। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो आपने कंपाउंड सेंटेंसेस चेक करनी है। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है, जैसे बट, एट, यट, और इन वर्ड के साथ अगर 2 सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया जाता है तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर किसी बच्चे ने 10 में से कोई 1-2 सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंसेस लिखे हैं तो 2 नंबर उसके लिए। ये सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि 3 गलतियों पर कोई नंबर की डिडक्शन नहीं होगी। अगर चौथी गलती होती है बच्चे से तो 1 नंबर की डिडक्शन होगी। इसमें सारे मिस्टेक्स चेक की जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन होगा स्टोरी के बारे में। मॉरल स्टोरी लिखी जाएगी, वो किसी चीज़ के बारे में भी पूछ सकता है, किसी भी मॉरल के बारे में पूछ सकता है। उसमें आप लोगों ने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। बच्चे ने करेक्टराइजेशन ठीक की है, उसने सेटिंग ठीक की है, उसने मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखा है और उसने ओरिजिनलिटी उसमें दिखाई है या नहीं दिखाई। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बच्चे के 10 नंबर बन जाएंगे। इसमें भी आप लोगों ने 4 गलती पे 1 नंबर काटना है। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होगा। मतलब एक पैरा दिया जाएगा, नीचे उसके कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के जो जवाबात होंगे उस पैरे में, बच्चा अगर उस पैरे में से जवाब निकाल के लिखता है तो आपने उसके नंबर 10 नंबर देने। 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। सेम इज़ द केस कि यहाँ पे भी आपने 4 मिस्टेक्स पर 1 नंबर काटना है। जो तीसरा पोर्शन होगा वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये इंग्लिश पेपर का तीसरा जो ऑप्शन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें आप लोगों ने पहले बच्चे के सामने कोई पैराग्राफ पढ़ना है, ये नोट रखना है कि बच्चे वहाँ पे लिसनिंग सही करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद 1 बाई 1 बच्चे को बुला के उससे
सुनना है। अगर वो स्पीकिंग ठीक कर रहा है तो आपने उसके नंबर देने हैं। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के आपने नंबर देने हैं और आपने क्लास में ग्रुप बना लेने हैं। 3 बच्चों का बना लें, 4-4 बच्चों का बना लें, 5-5 बच्चों का बना लें। ये एक छोटी सी मैंने इंतहाई कंसाइज और रुब्रिक्स बताए हैं जो हमने अपने ग्रुप में शेयर करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Respected AO Arslan Chaudhry Sahab and respected teacher साहबान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफजान है। मेरा तलक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हरी के नौ। मैं आज आपको रुब्रिक के बारे में बताऊंगा। रुब्रिक बजात खुद एक असेसमेंट नहीं है, ये एक असेसमेंट का टूल है जिसमें ये बताया जाता है कि पेपरों में किस हिसाब से नंबर देने हैं। इसकी ज़रूरत इस वक्त महसूस की गई जब एक ही सब्जेक्ट के मुख्तलिफ पेपरों को मुख्तलिफ असाज़ाब में तकसीम किया गया और उनमें यकसानियत ना पाई गई। अब हम बात करते हैं मैथ की रुब्रिक की। मैथ की रुब्रिक में ये होता है कि एक ही सब्जेक्ट को, एक ही पेपर के जो एक क्वेश्चन होता है उसके मुख्तलिफ पोर्शन बना दिए जाते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक 5 नंबर का पेपर है, उसके 5 स्टेप हैं तो उसके 5 हिस्से बन जाएंगे। अगर एक तालिब इल्म ने एक स्टेप किया है तो उसको उसका 1 नंबर दिया जाएगा। अगर उसने 2 स्टेप किए हैं तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर उसने 3 स्टेप किए हैं तो उसके 3 मार्क्स होंगे। इस तरह जितने वो स्टेप करेगा उसको उतने मार्क्स दिए जाएंगे और इसी हिसाब से बाकी क्वेश्चन के भी मार्क्स दिए जाएंगे। ये मैथ की रुब्रिक होगी।